क्वांटिटी है। अपन डायरेक्शन की बात कर ही नहीं रहे थे थोड़ी देर से, लास्ट के लेक्चर में डायरेक्शन की बात हम लोगों ने, अरे बोलो हाँ या ना, नहीं किया है। किसकी बात कर रखा है हम लोगों ने? एक ही बात कर रखा है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। और मैग्नीट्यूड ऑफ एफ को हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट dp बाई dt। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा कैसा था, वो ये था कि आपके पास मान लिया जाए एक दीवार है, लास्ट जो हम पढ़े थे वो ये बता रहा हूँ मैं। मान लिया जाए आपके पास एक दीवार है और दीवार में आप गेंद फेंके थे एक एंगल पर, और ये दीवार क्या करता है, इस बॉल को या तो परफेक्टली रिबाउंस कर देता है या यहीं पर रोक कर रख लेता है। यही पढ़े थे, दोनों केस पढ़ लिए थे क्या? हाँ, एक में हमारा फॉर्मूला बनकर आया था एफ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में आपका फॉर्मूला आया था 2mu cos थीटा बाय टी। बोलो हाँ या ना? कभी माइनस साइन लेते थे, कभी माइनस साइन। और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग में आपका फॉर्मूला निकल करके आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग का फॉर्मूला क्या था? नहीं, हम बोल रहे हैं यहाँ पर आया, गेंद फेंके और गेंद यही चिपक कर रह गया। ये केस पढ़ा है? क्या कर रहे हो? ये दीवार पर चिपकने वाले की बात कर रहे हैं हम। नहीं, यहीं तक पढ़ाए हैं। नहीं, समझ गए। हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग रिफ्लेक्टिंग पढ़ाए हैं। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग का केस हम लोग, वो जमीन वाला था यार। जमीन पर और दीवार पर दोनों पर डिफरेंस है भाई, सबको मिला मत लो। अर्थ पर बॉल पटके वो अलग केस है। जमीन, हाँ, वो कब होता जब बॉल को भी अर्थ पर यू करके पटकते और बॉल यू करके बाउंस कर जाता। क्या मतलब है? आपका ये एक अर्थ सरफेस है, आप गेंद को ऐसे पटकते और गेंद ऐसा ही चला जाता, तब इस वाले से हम बनाते। पर हम क्या बोल रहे हैं, गेंद को, इस पूरे फिगर को ही मैंने क्या कर दिया, ये पूरा फिगर ही हमने रोटेट कर दिया ऐसा कि गेंद को इधर से फेंके इधर भागा, ये केस। और इससे पहले जो तुम पढ़ रखे हो वो तो ये केस ना पढ़ाए थे तुमको कि हमारे पास एक अर्थ सरफेस है सर जी, और अर्थ सरफेस पर आप यहाँ से गेंद को गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं, फेंकते नहीं हैं, आप ड्रॉप कर रहे होते हैं गेंद को। जब गेंद को ड्रॉप कर दिए तो दो केस हो सकता है, या तो ये रिबाउंस हो सकता है या स्टक हो सकता है कि गेंद यहीं चिपक कर रह जाए, जिसमें एग्जाम्पल दिए थे मिट्टी के लोई का या आटा के लोई का। अरे हाँ या ना? हम ये केस ही नहीं पूछ रहे, हम आपसे सिंपल सा बात पूछ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो हुआ था वो ये हुआ था सर जी कि आपके पास ये एक दीवार था और दीवार पर हम इधर से कोई u वेलोसिटी से गेंद को फेंकते थे, जो जिस एंगल पर, एंगल ऑफ, यहाँ से ये एंगल अगर थीटा होता था या 30 डिग्री होता था या थीटा होता था, तो ये गेंद इधर ही वापस चला जाता था। किधर वापस चला जाता था? ये गेंद इधर वापस जाता था। और ये भी m मास का बॉल u वेलोसिटी से अगर आया था तो ये u वेलोसिटी से ही चला जाता था। इस दीवार को बोलते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल। क्या बोलते हैं? यानी जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से वो, जिस एंगल पर आया उसी एंगल पर वो गया। इस वाले केस में अगर मैं फोर्स का कैलकुलेशन कर रहा था तो दो फोर्सेस निकल करके आ रहे थे। एक आपका था जो दीवार के परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा था, और एक आपका था जो दीवार के पैरेलल फोर्स आ रहा था। उसी तरह इस गेंद का एक परपेंडिकुलर फोर्स होगा और एक, सॉरी पैरेलल में उल्टा हो गया, और एक पैरेलल फोर्स होगा, जिसमें से ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के कारण क्या हो जाता था, ये पैरेलल वाला फोर्स क्या हो जाता था, एलिमिनेट हो जाता था। बचा हुआ फोर्स से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते थे। यही तो था हमारा, जिसमें एफ ऑफ रिजल्टेंट यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रिजल्टेंट फोर्स आता था, उसका मैग्नीट्यूड था हमारा
-2mu cos थीटा बाय, बोलो रे, t। देखो फॉर्मूला है ये क्या, -2mu cos थीटा बाय, जितना बॉल इस पर लगाएगा उतना ही दीवार इस बॉल के ऊपर लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। यहां तक ही हमारा क्लियर था, यही ना। चलिए आप क्वेश्चन डालिए, हेडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है बालक कि आपके पास दीवार है, ध्यान से सुनते रहना। आपके पास एक दीवार है, आप दीवार बना लीजिए। दीवार बनाने के बाद ये अगर वॉल है तो एक तरफ फिक्स्ड होगा। इस वॉल के ऊपर एक बंदे ने गेंद फेंका है और वो गेंद है आपका, मान लिया जाए मिट्टी का, गीली मिट्टी का गेंद है या आटा, गीला आटे का गेंद है, और वो v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से गेंद को फेंकता है। किस एंगल पर? कंसीडर कीजिए कि ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। कितने वेलोसिटी से आ रहा है? v वेलोसिटी से फेंका है उसने। गेंद का मास क्या है? m। अब आपको फाइंड आउट करना है, और ये एब्जॉर्ब कर लेता है, गेंद यहीं पर स्टक हो जाता है। व्हेन अब आसान है, आपने गेंद फेंका एक एंगल पर, गेंद वहीं चिपक कर रह गया। अब आपको फोर्स निकालना है बॉल द्वारा। बॉल जो इस वॉल पर फोर्स लगाया होगा या वॉल ने बॉल पर जो फोर्स लगाया होगा। जल्दी कीजिए थोड़ा, कॉन्सेप्ट एकदम वही लगाना है, क्योंकि अभी तक हमने आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पढ़ा रखा है न्यूटन सेकेंड लॉ, वेयर F = dp/dt, बस। इसके अलावा कुछ नहीं जानते आप। mu/, ठीक है, देखते हैं। mu कहां से लाई रे? v होगा ना, mv/t। हाँ, अरे नहीं, ये वैल्यू ही मैंने v दे रखा है, mv/t होगा ना। बन गया? नहीं बना? ध्यान से सुनिए। क्या ये गेंद को जब कोई फेंक रहा होगा, थोड़ा ध्यान से सुना फरत, एक इस तरफ फोर्स लगेगा और एक इस तरफ फोर्स लगेगा। मानते हो इस बात को? यानी एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ होगा और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ होगा। अगर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ बात करें, F = dp/dt, दिस सही है हमारा। अच्छा, dp का मतलब mv/dt, बोलो हाँ या ना। m तो कांस्टेंट है, dmv/dt, m तो हमारा कांस्टेंट है, चेंज कौन होगा? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो अपन कह सकते हैं m × v फाइनल - v इनिशियल बाय टाइम टेकन। हाँ, इसमें जितना देर में ये रुका है वो टाइम कितना है आपका? t टाइम है। जितनी देर में वो गेंद रुका है वो टाइम कितना है? t टाइम है। ये आपका f का वैल्यू आया। बोलो निसाव, f का वैल्यू क्लियर है? ये अगर आपका f का वैल्यू आया तो आपका f तो दो तरह का होगा ना, एक परपेंडिकुलर और एक ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भाई, तो ये क्या हो जाएगा? v का cos थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा? v का, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर इसका फाइनल वेलोसिटी जब वो चिपक जाता है तो क्या हो जाएगा? चाहे वो पैरेलल बोलो, चाहे वो पैरेलल वेलोसिटी हो, चाहे वो पैरेलल वेलोसिटी कौन सा है? ये वाला का फाइनल। परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सा है? ये वाला का। दोनों ही वेलोसिटी क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। यानी f के दो कंपोनेंट हमारे पास हैं, एक है हमारा पैरेलल कंपोनेंट और एक है हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। f परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं मैं,
एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से सुनना मेरी बात, एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम इंटू परपेंडिकुलर वाला ये है वी फाइनल 0 माइनस इस वाले डायरेक्शन को क्या ले रखे हो प्लस, तो क्या हो जाएगा वी का कॉस थीटा, ठीक है, बाय टाइम कितना है टी। चलिए इधर वाला लेते हैं, इधर वाले को हम सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा एफ पैरेलल इज इक्वल टू एम, आपका एम ही रहेगा 0 माइनस वी का साइन थीटा, वेरी गुड बालक, बाय टी। आपको एफ का वैल्यू क्या मिल रहा है बता जरा, आपको एफ का वैल्यू क्या मिल रहा है, एफ पैरेलल इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय टी। यहाँ क्या मिल रहा है माइनस एम वी कॉस थीटा बाय टी। क्या इसको आई कैप बोल सकते हैं, क्या इसको जे कैप बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। क्या हम लोग अगर एफ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि टोटल एब्जॉर्बिंग वाले में, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा एम वी कॉस थीटा बाय टी का होल स्क्वायर प्लस एम वी साइन थीटा बाय टी का बोलो रे होल स्क्वायर माइनस। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको एम वी बाय टी का होल स्क्वायर किसके अंडर रूट के अंडर। क्यों सर जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा एम वी बाय टी, किसका वैल्यू एफ ऑफ एब्जॉर्बिंग वाले का यानी स्टैकिंग वाले का। अब थोड़ा यहाँ से एक कैलकुलेशन निकालते हैं, ध्यान से सुनो। क्या अपन कह सकते हैं कि इससे पहले वाला जो फोर्स था एब्जॉर्बिंग के केस में रिफ्लेक्टिंग वाला डबल टाइम्स होता है। एक बात ये तो नोट पॉइंट हम लोग कर सकते हैं कि भाई एफ ऑफ रिफ्लेक्टिंग जब भी होगा वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एब्जॉर्बिंग होगा, चाहे वो गेंद हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो माटी हो। अगर किसी भी दीवार पर, किसी भी अर्थ पर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को भेजा है, वो टकराया और टकरा करके सेम स्पीड से अगर आ गया, इसका मतलब वो कैसा सरफेस है रिफ्लेक्टिंग। आपने गेंद को भेजा, टकराया, चिपक कर रह गया, वो कैसा सरफेस है एब्जॉर्बिंग। आपने गेंद को भेजा, टकराया, वापस सेम वेलोसिटी से आ गया रिफ्लेक्टिंग। गेंद को भेजा, टकराया, चिपक कर रह गया एब्जॉर्बिंग। ऐसे केसेस में अगर आपको एफ ऑफ रिफ्लेक्टिंग का आंसर पता है तो आपको एफ ऑफ एब्जॉर्बिंग निकालने में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एब्जॉर्बिंग होता है। बात आया या नहीं आया, अरे बोलो हाँ या ना, निकाल लोगे आप कभी भी। इसका मतलब एफ ऑफ एब्जॉर्बिंग का वैल्यू जो होगा वो एफ ऑफ आर के हमेशा क्या होगा आधा होगा, बोलो हाँ कि ना। चलिए तो एक क्वेश्चन और, जब आपको पीछे वाले जल्दी छापो। छाप लिए।
ये नोट पॉइंट मत भूलियो। क्या नहीं छाप कर, जल्दी करो यार, टाइम लगाओगे तो दिक्कत होगी। हो गया, चलिए ये नोट पॉइंट आप याद रखिए, बहुत इस्तेमाल है अभी इसका, हद से ज़्यादा। हो गया, बिठा दे, अरे बोलो पीछे तक, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा आपको टेढ़ा कर रहे हैं। PYQ का क्वेश्चन है और आपको समझना है और बताना है। क्वेश्चन ये है भाई साहब, क्वेश्चन ये है भाई साहब, क्या दूं, ये एक पाइप है, ध्यान से देखो, ये दूसरी पाइप है, ये पूरा एक ही पाइप है, देखे जादू, दिख गया। और इस पाइप को हमने रेडियस दे रखा है x, क्या दे रखा है, यहां पर एक पॉइंट है A और यहां पर एक पॉइंट है B। यहां से कोई पार्टिकल चलना शुरू करता है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, v इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड बोलो। आपको फाइंड आउट करना है कि जब वो पार्टिकल यहां तक आ जाए, या छोड़, यहां से यहां के बीच में उस पार्टिकल को चलने में क्या फोर्स लगा होगा, ये आपको निकालना है। बात को समझिए, यहां से यहां तक इस पार्टिकल को आने में क्या फोर्स लगा होगा, ये आपको फाइंड आउट। क्वेश्चन लिखा दो क्या, लिखिएगा। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग, if a particle is moving with constant speed v, with a speed v throughout the motion as shown in figure, m मास का पार्टिकल है, as shown in figure. Find average force on particle. Find average force on the particle from A to B. From A to B. From A to B. चलिए ध्यान से सुनिए, पहली बार है, थोड़ा टफ लगे, मेरी बात को गौर से सुनते रहना बस, इसके अलावा कुछ नहीं। एक बात बता, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्या पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन रोड पर चलने के लिए सेम स्पीड से अलग से कोई फोर्स की जरूरत पड़ती है? बोलो हाँ या ना। चमका क्या बोला मैंने? इसका मतलब पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में और यहां से यहां तक आने में अगर उसका स्पीड सेम है तो आपने कोई फोर्स वैसे भी नहीं लगाया। बोलो हाँ कि ना।
लेकिन अगर यही पार्टिकल आपका इस वाले यहां से यहां तक चल रहा है तो आपने फोर्स लगाया होगा, क्योंकि स्पीड भले सेम हो, वेलोसिटी लगातार क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। अच्छा, यहां पर इसका वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी में मानूं वो v था, तो यहां पर इस डायरेक्शन में इसका फाइनल वेलोसिटी -v मानना होगा मुझे। बोलो हाँ या ना, क्योंकि उसने बोल रखा है थ्रू आउट स्पीड सेम है, डायरेक्शन नहीं बोला उसने सेम। यहां पर यही थ्रू आउट स्पीड क्या बन जाता है, सेम वेलोसिटी, यहां पर भी सेम वेलोसिटी, पर इस दौरान में इसका v और इसका v प्लस और माइनस a से b के बीच में हमको पूछा है। आप फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, dp बाय dt का मतलब m v फाइनल माइनस बाय टाइम t। अच्छा, टाइम भी दे रखा है उसने, ध्यान से सुनते रहिएगा। एक रेडियस दे रखा है कि r रेडियस है, m को m रहने दीजिए, v फाइनल आपका कितना हो गया, v इनिशियल आपका कितना हो गया, बाय कितना हो जाएगा, -2mv बाय t। अब गौर से सुनो, ये जो रास्ता है सर जी, ये एक सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना आएगा बोलो, पाई आर। पाई आर के जगह पे हमको क्या रखना होगा, अच्छा टाइम अगर आपको निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस कितना आपका आया, पाई एक्स, और स्पीड कितना है आपका v। तो इस टाइम को यहाँ से हटाइए, कोई काम नहीं है, और लिखिए पाई एक्स और जो बाय v है वो यहाँ मिल जाएगा -2mv² बाय पाई एक्स। समझ में आया f का क्या फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कितना डेप्थ में न्यूटन सेकंड लॉ का आप देख सकते हैं, आपको पल्ले पड़ा, न्यूटन सेकंड लॉ को कितना डेप्थ में हम लोग देख सकते हैं, ये बात अब समझ में आई आपको। चलिए ठीक है, अच्छा लगा, आगे बढ़े, जल्दी छापो। फिर टाइम छापने में हम नहीं देंगे, समझने में आप टाइम जितना लेंगे। लगा दो तबरेज। करें शुरू, ठीक है, मेरी बात पर अब ध्यान दीजिए। क्या छूट गया क्या, चल देख इधर, ये एक दीवार है, ये दीवार पीछा नहीं छोड़ रहा, ये एक दीवार है। यहाँ पर ना अन्नू इस बार हम, ये m मास का बॉल है बेटा, और u वेलोसिटी से हमने फेंका है, फिर दूसरा बॉल है, फिर तीसरा बॉल, इस तरह करके बॉल बहुत सारा जा रहा है दीवार पर, टक 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 टक, मान लो 50 बॉल गया, हो सकता है 100 बॉल गया होगा, हो सकता है 1000 बॉल गया होगा, हो सकता है n बॉल गया होगा। तो हम कंसीडर करते हैं, कुछ भी ध्यान से सुनिएगा, ये गया बॉल जैसे u करके u वेलोसिटी से और वापस भी आ गया कितने वेलोसिटी से, तो दीवार कैसा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग या एब्जॉर्बिंग, परफेक्टली। और जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉल का केस हम पढ़े थे और रिबाउंस हो रहा था, तो एफ आर का वैल्यू जरा सा पुराना केस को याद करके बताइए, जब गेंद को जमीन पर गिरा रहे थे क्या वैसा ही है, एकदम 0 डिग्री पर जा रहा है और वापस आ जा रहा है, क्या फॉर्मूला था जरा सा बताना। नहीं याद है, छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, हम एक बॉल के लिए निकाल रहे हैं, कितने बॉल के लिए, एक बॉल के लिए।
अभी हमको नहीं पता कि कितना बॉल फेंका है, वो कितना बॉल फेंक रहा है ये बात हमको पता, पर हम एक बॉल के लिए जब निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, dp बाय। अच्छा, तो क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम t। हाँ, वो कुछ ना कुछ समय लेता है, जो ये कॉन्टैक्ट टाइम है वो t टाइम है, कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो t टाइम है। अब अगर आपको यही चीज़ डेप्थ में जानना है तो या तो नोट्स निकाल करके पढ़ो, या आपको वीडियो पर जा करके पीछे वाले लेक्चर में टुकुर टुकुर करके देखो कि ये कॉन्टैक्ट टाइम क्या है। अब उतना टाइम नहीं है कि एक ही बात को, तो m इज इक्वल टू m रहेगा आपका। अगर ये वाला प्लस में हमने लिया तो ये वाला किस में लेना होगा, तो माइनस यू और टाइम कितना लिया है t, तो हमारे पास -2mu बाय t टाइम। एक बॉल इस दीवार पर इतना फोर्स लगाता है, अगर हम 10 बॉल भेजते तो कितना फोर्स लगाता, इंटू 10। अगर n बॉल भेजते तो कितना फोर्स लगाता, इंटू, इफ n बॉल स्ट्राइक्स, F नेट इज इक्वल टू हमारे पास आता n 2nmu बाय t। अच्छा, ये तो पहला केस हुआ जब आपका परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा। अच्छा, सोच अगर एब्जॉर्बिंग होगा तब, या स्टकिंग होगा यानी चिपक जाएगा गेंद, तब आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना। एब्जॉर्बिंग के केस को R वाले केस से डिवाइड कर देना है, तो F नेट इसमें कितना आ जाएगा, फिर हमारे पास nmu बाय, वेरी गुड, पल्ले पड़ा। हमको n बॉल से डरना, छाप लो जल्दी से। क्या बोली, अरे तो डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा ना, ये तो बेसिक है, नहीं आता है तो फिर कहाँ जाना होगा, नहीं आड़ी बाड़ी में। LKG क्या है, LKG UKG कुछ नहीं होता है, जाइए आप आड़ी बाड़ी बस। मेरे पहचान में एक बच्ची है, उसको टेबल याद करवाइए देते हैं, वो फिर भूल जाती है, फिर याद कराते हैं, फिर भूल जाती है। उसको कल समझा रहे थे हम, देखो बेटा ऐसा है कि अगर अभी नहीं पढ़े और टेबल याद नहीं किए, आगे जीवन में इतने झोल्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। तब वो थोड़ा सीरियस हुई है कल, अब कल सीरियस हुई है तो अगली मुलाकात में पता चलेगा कि वो कितनी सीरियस। हो गया, यही है यार क्वेश्चन। अब आपके पास आ रहे हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो अब सुनने में लगेगा कि इजी है, पर वही क्वेश्चन पहले होता तो टफ था। तो शुरू करें, चलिए। मारूफ बाबू, ये एक दीवार है, दीवार आपका लोहे का बना हुआ है, कंटेनर का दीवार है, मतलब कंटेनर है, कोई बड़ा सा कंटेनर होगा। इस कंटेनर में इधर ऐसा ऐसा कंटेनर है, ये ध्यान से सुनिए क्वेश्चन कैसे बेवकूफ़ बनाता है। ये कंटेनर है आपका, ये इनलेट पार्ट है, यहाँ से कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स को छोड़ा जाता है, ठीक है। वो गैस का मॉलिक्यूल आकर के इस दीवार से टकराया, क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। तो कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टकराए हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि मास ऑफ, पहली बात तो इसके पास कंसिडर करो
कि एवरी सेकेंड जो है 10 का पावर कितना था। चलिए फिर से सुनिए क्वेश्चन। यह आपका कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ से पाइप का इनलेट है, यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल्स आते हैं और ये इस दीवार से टकराते हैं। टकराने के बाद ये वापस सेम वेलोसिटी से वापस आ जाते हैं। मान लिया जाए इसका वेलोसिटी v था, कितना वेलोसिटी था v, और ये जो गैस का मॉलिक्यूल्स है इसका मास कितना था m था। ये रिटर्न कितने वेलोसिटी से होता है v वेलोसिटी से। आपको बताना है कि इस दीवार को कितना फोर्स लगा है, ठीक है। लिखिए मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 10 to the power minus 18 kg, 10 to the power minus 18 kg। आपके मॉड्यूल में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, 10 to the power minus 18 kg। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड स्ट्राइक, नंबर ऑफ molecules per second 10 to the power 24 molecules per second। number of molecules per second strike 10 to the power 24। velocity of molecules is equals to 10 to the power 5 centimeter per second, 10 to the power 5 meter per second। find F, find F is equals to what when, नंबर 1, molecules come back after striking with same speed। दूसरा क्वेश्चन है molecules is at rest when collide। इसमें एक क्वेश्चन हमने क्या पूछा, V से गया V से आया। एक क्वेश्चन क्या पूछा, V से गया आया ही नहीं। दोनों ही केस में इस वॉल पर कितना फोर्स लगने वाला है वो आपको निकालना। थोड़ी मदद कर दूं मैं या आप बना लेंगे? Molecules come back after strike with same speed। Molecules is at rest when collide या strike। एक निकालो ना, दूसरा तो हम खुद निकलवा लेंगे। कौन है रे? मैंने ऐसे टाइम पर दो ही लोगों का फ़ोन आता है, तो उधार वाले का या जुगाड़ वाले का। क्लास के टाइम में हाँ क्या बोली, 10 to the power 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या ये दीवार और बॉल जैसा ही केस नहीं लग रहा है? मॉलिक्यूल्स गया टकरा के वापस आ गया, मॉलिक्यूल्स गया टकरा के, तो ये बॉल फेंकने जैसा क्वेश्चन नहीं लग रहा? हम बोल रहे हैं अभी भी दीवार से बॉल टकराए, ईंट टकराए, सामान टकराए, गैस टकराए, बैट बॉल वाला क्वेश्चन हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला क्वेश्चन हो, सारा इसी से बना डालिए। कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया है। क्या बताया? एफ इज इक्वल टू, बोलो तबरेज बाबू, एन एम यू 2n mu बाय टी। चलिए u का वैल्यू कितना दे रखा है, यानी वेलोसिटी 10 to the power 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। गलत क्वेश्चन है।
10⁵ सेंटीमीटर है, हाँ? अरे हम यहाँ लिखाए भी हैं सेंटीमीटर। अच्छा कोई नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से डिवाइड करना होगा? 100 से। तो कितना बचेगा? 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तब ध्यान याद हो। क्या हमको u का वैल्यू मिल गया? बोलो हाँ या ना। क्या हमको n/t का वैल्यू दे रखा है? जरा सा देखो तो कहाँ पर दे रखा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय टाइम, यही ना मतलब हुआ। उसका वैल्यू कितना दे रखा है? 10⁻। मास का वैल्यू दे रखा है क्या उसने? तो सब तो निकल गया। 2 इंटू बोलो रे, m का वैल्यू 10⁻−18, n/t का वैल्यू 10⁻24, u का वैल्यू 10⁻3। आप कैलकुलेट कीजिए, आपको निकल के आ जाएगा 24 3 27, 27 में से 18 कितना हो गया? बोलो रे हाँ या ना। क्या 27 18 कितना? 9 ना, 10⁹9 ना, इंटू 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ f। किस में आएगा? SI यूनिट न्यूटन में। ये f कब वाला? जब वो कम बैक करता है सेम स्पीड से। अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता तो कितना हो जाता? सिर्फ 10⁹9 न्यूटन। बात पल्ले पड़ा? हाँ या ना बोलो। क्वेश्चन समझ में आया जी? माइनस या प्लस साइन में उलझना नहीं है, हम मैग्नीट्यूड बार बार पूछ रहे हैं। हम अभी भी बोल रहे हैं, यहां देख, माइनस या प्लस साइन में कभी भी नहीं उलझना है आपको, जब तक कि वो ये ना बोल दे कि आपको डायरेक्शन बताना है। और अगर उसने डायरेक्शन बताने के लिए बोला है तो आप कंफर्म रहिए कि वो एक डायरेक्शन बता देगा कि आपको इस तरफ को प्लस लेना है कि उस तरफ को। इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें हम कि नहीं देखें? देखिए बुलेट गन वाला एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अरे मजेदार क्वेश्चन है, दुनिया में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। कर दे क्लीन। अब इतना पढ़ाने के बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं बनाना तो हम पर भी थू है और तुम लोगों पर एकदम थू है, समझ गए। जरा सा भी इज्जत का फालूदा नहीं बना कर बेच सकते। ये बंदूक, मेरा बंदूक हम अपने अनुसार बनाएंगे, तुम अपना बंदूक तुम अपने अनुसार, हमको उससे कोई दिक्कत। ये ट्रिगर रहा, यहाँ से गोली ठाए निकलेगी। अरे गलत टाइम पे टैं हो गया। हाँ अस्सलाम वालेकुम। बोल नहीं, अभी क्लास में 1:30 भी नहीं बजा है यार। कहना जनक मूड है क्या? हाँ तब रुको तो क्लास से निकलेंगे तब खा के निकलेंगे। ठीक। चलो याद है, वही उद्देश्य था, इसीलिए उनको बोल के रखा था मैंने कॉल करना। चलो इधर आओ। तो ये पहला बात ये है, ध्यान से सुनिए। पूरा क्वेश्चन हम लिखा नहीं रहे पर आपको सुनना पड़े आराम से। हमारे पास एक बंदूक है, बंदूक से गोली निकल रही है। जब आपके बंदूक से गोली निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है आपके हाथ को पीछे की तरफ झटका लगेगा और आप उस बंदूक को बैलेंस करने के लिए अपने हाथ से उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब वो गोली और उस गोली को बाहर निकालने के लिए आप ट्रिगर दबाएंगे। जितना आपका ट्रिगर इस तरफ फोर्स लगाएगा, क्या उतने ही फोर्स से वो गोली बाहर निकलेगी? क्या उतने ही फोर्स से हमको हाथ भी स्टेबल करना पड़ेगा? मिला जुला करके इसमें किसी भी तरह का फोर्स पूछे, आपको एक ही कॉन्सेप्ट बनाना है। क्या बोले हम समझी? चाहे वो हाथ का फोर्स पूछे, चाहे वो गन का फोर्स पूछे, चाहे वो बुलेट का फोर्स पूछे। 3 कॉन्सेप्ट मैंने बोला। क्या क्या बोला? चाहे क्वेश्चन में गन पूछ ले, चाहे हैंड पूछ ले, चाहे बुलेट पूछ ले, तीनों ही फोर्स सेम है मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन की बात हम कभी कर ही नहीं रहे और डायरेक्शन आपसे पूछेगा भी, और अगर पूछ लिया तो तुमको अकल नहीं है कि बंदूकवा तो पीछे हटेगा तो हमको फोर्स इधर लगाना होगा, बुलेट आगे जाएगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा, तुम्हारा गन तुमको इस तरफ फोर्स लगाएगा। अरे लॉजिक बता भाई, हाँ या ना? चमका कि नहीं चमका? आया ना?
तो डायरेक्शन की बात अपन नहीं कर रहे। सवाल सिंपल है कि v वेलोसिटी से आपका बुलेट निकलता है, एक बुलेट निकला, 2 बुलेट निकला, 3 बुलेट निकला, ये भी पूछ सकता है। जब एक बुलेट के लिए हम फोर्स निकाल लेंगे तो n बुलेट के लिए निकाल लेंगे, उसमें क्या है भाई? अरे बोलो, अगर एक बुलेट के लिए मैं निकाल लिया तो 10 बुलेट के लिए भी निकाल लूंगा, 40 बुलेट के लिए भी निकाल लूंगा। तो m मास का एक बुलेट है जो v वेलोसिटी से क्या हो रहा है, निकल रहा है आपसे, और आपको फाइंड द फोर्स ऑफ गन, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ, ये फाइंड आउट करना है, या टू रेस्ट के लिए हैंड का जो फोर्स लगेगा वो फाइंड आउट करना है। आसान है, क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ध्यान से सुन इधर। m मास का बुलेट है, v वेलोसिटी से निकला है, ये इस जगह पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इस जगह पर। इससे पहले गोली किस में था, रेस्ट में। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, टाइम कुछ लगा होगा इसको t, अरे बोलो हाँ या ना, t टाइम लगा होगा कि नहीं? तो आपके पास f इज इक्वल टू dp/dt के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, mv फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम t, दिस इज द वैल्यू ऑफ f। अब आप निकाल लीजिए, f इज इक्वल टू m इंटू वी फाइनल, आपका कितना है, v है, और इनिशियल कितना है, 0 है, बाय टाइम कितना है, तो इस तरह mv/t हो गया। ये एक बुलेट के लिए निकला, अगर n बुलेट होगा तो ठीक है। अब सवाल सिंपल है भाई साहब, इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं देता है n mv/t। अगर वो बोलता है कि एवरी सेकेंड हम 10 बुलेट फायर कर रहे हैं, एवरी सेकेंड हम 10 बुलेट फायर किए, तो जब वो बोलेगा कि n बुलेट फायर किए, n बुलेट, देन f इज इक्वल टू n mv/, और बोले कि एवरी सेकेंड या पर यूनिट टाइम n बुलेट फायर, तब आपको f इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, n/t का वो वैल्यू दे रखा है। किसका वैल्यू दे रखा है, n/, अरे वो खुद बोल रहा है ना एवरी यूनिट टाइम, तो n/t बुलेट। तो अब आप उसका फॉर्मूला लगाइएगा, छोटी n m इंटू वी, वेयर छोटी n इज इक्वल टू कैपिटल n/t। बात पल्ले पड़ा मेरा। और ये एफ ऑफ वैल्यू जो है एफ का, बुलेट के लिए भी है, एफ ऑफ हैंड के लिए भी है, एफ ऑफ गन के लिए भी है, सब के लिए मैग्नीट्यूड सबका क्या रहेगा, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं। चलिए लिखिए क्वेश्चन, जल्दी करो, बनाएंगे, एक ही टाइप का झोल चल रहा है, उसमें भी बनाएंगे कर रहा है। Find the number of bullets fired per unit time. Find the number of bullets fired per unit time. If mass of bullet is 20 gram, if mass of bullet is 20 gram and velocity of bullet is 200 meter per second, to hold the gun at rest, to hold the gun at rest by the shooter force applied, क्या क्या लिखा दिए रे, फिर से बोलना, टू होल्ड द गन एट रेस्ट बाय शूटर,
ऑन द गन इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। 200 न्यूटन। कोई खराब क्वेश्चन नहीं है, हमने यही बोला है आपको कि एक बंदूक है आपके पास, हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। ये आदमी के हाथ से इसको 200 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, सही है। इस गन का वेलोसिटी कितना दे रखा है, सॉरी बुलेट का वेलोसिटी कितना दे रखा है, 200 मीटर। अब मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है, 20 ग्राम। आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर यूनिट टाइम, ये ना, निकालो। तब रे मार के तुम्हारा कान सीधा कर देंगे। आंसर बोलो जल्दी से। 1/20। अरे अभी अभी तो हमने फॉर्मूला बताया भाई साहब, F इज इक्वल्स टू एन एम यू। एन का वैल्यू बोलो नहीं पता, एफ का वैल्यू बोलो 200, एम का वैल्यू बोलो 220/1000 ग्राम में है तो केजी में बदलना होगा। यू का वैल्यू बोलो भाई साहब 200, 200 से 200 गया घर, 0 0 सही बात है, ये इधर जाएगा 100/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू एन, यानी 50 बुलेट पर सेकेंड में फायर हो रहा होगा, 50 बुलेट पर सेकेंड में फायर हो रहा होगा। पापी इंसान सब। 20 केजी का बुलेट होता है, बुलेट छोड़ रहा है कि क्या छोड़ रहा है, और तेरे हाथ से रुक जाएगा फिर। हो गया। एक आखिरी अरमान और आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम अलविदा ले लेंगे आज के लिए। और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मेहनत का क्वेश्चन है। ये भाई साहब एक थाली है, ध्यान से सुन, ये एक थाली है, पूरा कंसंट्रेशन से देख। इस थाली का कोई एक वजन होगा, इसको मैंने हवा में छोड़ा, ये कहाँ जाएगा बोलो। पर मारूफ जैसा खुरपात आदमी, वो अलग उसको क्या बोलते हैं, नहीं चुल नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। उसको बोलते हैं ना, एडवेंचर करने का शौक है, या उसको कुछ तो बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। नहीं रे, खैर चलो। उसके मन में आया कि ये प्लेट नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये प्लेट हाथ में है कट्टा, और वो कट्टे से नीचे से गोली फायर कर रहा है इसको बैलेंस रखने के लिए। कितना पर सेकंड वो फायर करे बुलेट कि ये जरा भी हिलुर डुलुर ना करे। क्वेश्चन समझ में आया है? फिर से बोलूं मैं, क्या बोला मैंने? इस प्लेट को स्टेबल रखने के लिए, यहीं पर रखने के लिए, मारूफ यहां से गोली दाएं दाएं छोड़ रहा है। अरे चलो गोली नहीं तो वो ईंट फेंक रहा है, कुछ तो कर रहा होगा ऐसे, इतना स्पीड में फेंक रहा है कि इसको जरा भी नीचे आने, मतलब एक गया दूसरा उसको संभाल रहा है, गया दूसरा संभाल, गया दूसरा संभाल, गया दूसरा संभाल। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लीजिए, चलिए लिखिएगा। A disk of mass 10 gram, a disk of mass 10 gram is kept floating horizontally। यहाँ देख, नहीं बना क्या? हॉरिजॉन्टली कितनी बार बोले? ठीक है। इस डिस्क का मास कितना बोला मैंने रे? 10 ग्राम।
फ्लोटिंग हॉरिजेंटली मतलब यहाँ का ये यहीं पर रुका हुआ है, ऐसे डिस्क फ्लोट कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, यहाँ देख, ठीक है। इफ मास ऑफ बुलेट 5 ग्राम, if mass of bullet 5 ग्राम, each is fired vertically at it to the rest if bullet fired 10 per second and bullet rebounds, पूरा इंग्लिश का लैंग्वेज इतना लंबा चौड़ा हम नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है। बुलेट रिबाउंड्स विद सेम स्पीड, तो फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट। चलो ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में, लंबा चौड़ा लग रहा है आपको देखने में। ध्यान दो अनु, इधर 1 मिनट में बनेगा भाई साहब। ये बुलेट, ये प्लेट को देख, अभी तू प्लेट नीचे की तरफ आना चाह रहा होगा किस फोर्स से, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तुम बुलेट यहां से छोड़ रहे हो, 10 बुलेट पर सेकंड से बुलेट यहां से छोड़ रहे हो, इसका मतलब आपके mg और इस बुलेट छोड़ने के फोर्स से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हुआ होगा फोर्स में, इसीलिए वो रेस्ट में रह गया, हाँ या ना। यानी आपका एफ नेट इज इक्वल टू क्या बना होगा, अभी बुलेट का एफ नेट बता क्या है फॉर्मूला, एन एम यू और इधर 2q बाई टी के बदले में तो ये वाला एन लिया है मैंने, बाई टी के बदले में हमने ये वाला एन लिया है। अगर ये वाला एन एम यू तब टी लगाएंगे क्योंकि ये पर सेकंड वाला लिया है। एन का वैल्यू बोलो मेरे पास कितना है 10, एम का वैल्यू बोलो मेरे पास कितना है 5 ग्राम यानी 5/1000, यू का वैल्यू, एम का वैल्यू बोलो 10/1000, जी का वैल्यू बोलो ये 1000 इस 1000 को 5 1 जा 5 5 2 जा, यू का वैल्यू कितना है बोलो, चमका के नीचे, समझ में आया। अब भाई साहब इससे टफ और इससे आसान तरीके से बना नहीं सकते, हम जितने आसान तरीके इसके ढूंढ पा रहे थे वो आपके सामने शेयर किया मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन देख के डर नहीं लगेगा, बुलेट बुलेट, बॉल वॉल, बैट्समैन बॉलर, वाल वूल, पुट्टी उट्टी सब बन जाएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, मौज कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुनो, बिगनर बॉक्स के साथ साथ इलस्ट्रेशन सारा बना, सॉरी इसका इलस्ट्रेशन, बिगनर बॉक्स और क्या बोलेंगे एक्सरसाइज, अब सारा निपटा दो। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कल मैं चेक करूंगा, ठीक है। कल संडे है पर कल क्लास होगा, ठीक है। किनका टेस्ट है तुम लोगों का, केमिस्ट्री का। आफ्टर केमिस्ट्री टेस्ट फिजिक्स क्लास क्या बजे से क्या बजे तक टेस्ट है, हैं? जब उनका टाइम आ जाए तो हमको बता देना, ग्रुप हम नहीं पढ़ते हैं, हमको कॉल करके बताना, उतना टाइम नहीं होता है। मतलब इतना सारा ग्रुप है भर भर के, जब हमको ज़रूरत होता है तब ग्रुप खोलते हैं। व्हाट्सएप का मैसेज बैठ के पढ़ पाएगा, मुतल्लिब को रखेंगे हम वही पढ़ने के लिए। अभी तुम देखो इसमें कितना मैसेज आया हुआ होगा।